हाँ जी अली भाई, आप आवाज आ रही है अब आपको? अब आ रही है जी जी। शुक्र मार्कोनी का और आइंस्टाइन का कि आपको आवाज आई मेरी। मैं ये कह रहा था हारिस के बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल पे लिया, थैंक यू। मेरा आपसे मैं क्योंकि गालिब से भी एक दफा मैंने ये बात की थी मुझे, लेकिन मैं अपना पॉइंट सही तरह रख नहीं पाया था। ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो पॉइंट है कि मर्द जो है डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, औरतों को मौका नहीं मिलता, तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि वाकई ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से औरतों को मौका नहीं मिलता, या हम अगर अनबायस्ड होके और अगर हम चॉइसेस को देखें औरतों की, जैसे कि अगर मेरा बच्चा है और उसका स्कूल का पहला फुटबॉल गेम है, ओके, या बेसबॉल गेम है, मैं अपनी मीटिंग नहीं छोड़ सकता उसके लिए। मेरी बीवी लेकिन जो है वो घर के बहुत सारे काम या अपना उसने जो आर्ट का जो उसने फेस्टिवल लगाया है वो उसमें जाना अवॉइड कर देगी, क्योंकि उसके लिए बच्चे का पहला फुटबॉल गेम ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक मर्द के लिए मीटिंग में जाना ज्यादा जरूरी है, वो अवॉइड। तो आपको नहीं लगता औरतों की प्रायोरिटीज कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो थोड़ा नहीं, लेकिन वो पीछे है? डिसाइड नहीं, मेरा ख्याल आपका केस रखा जा सकता है, बट लेकिन आपका आर्गुमेंट, ये जो आपकी एग्जांपल है, बड़ी फजूल एग्जांपल है, क्योंकि ऐसा भी किया जा सकता है कि क्या पता वो औरत काम कर रही है और मर्द घर में बैठा हुआ है, क्योंकि औरत की इनकम ज्यादा है बिकॉज उसने पीएचडी की भी है, मर्द ने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है, तो उसकी बिकॉज ऑफ दोज डायनेमिक्स। जो इसका आर्गुमेंट है ना, ये सिर्फ ये कह देना पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है ना, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट कहा जाता है, लेकिन ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। पेट्रियार्कल सोसाइटी एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन हमारी और बड़ी चीजें बायोलॉजिकल रियलिटीज हैं। यानी फॉर एग्जांपल ताकतवर मर्द कमजोर मर्द को कुचल के उसकी बीवी बेटी को ले उठा के ले जाए, जो कि हजरत मोहम्मद ने किया था। लेकिन क्या हम उस तरह की सोसाइटी को बनाते हैं? नहीं, हम सोसाइटी को बनाते हैं और बदलते हैं और इवॉल्व करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मर्द औरत से ताकतवर रहा है, और जब जिसके पास ताकत होती है उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा जाते हैं, ये एक फैक्ट है। टॉप ऑफ द फूड चेन अगर जोन सा भी जानवर होता है वो सबसे ताकतवर होता है, लायन राइट। शेर जिसे कहते हैं। अब लायन की जो जो प्राइड होता है वो भी एक एक तरीके का पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। उसके अंदर भी पहले शेर आके जी सबसे मजे से उठा के आपका खाना खा जाता है। शेरनियां बेचारी हंट करती हैं वो पहले, यानी और हांडी औरत बनाए तो सबसे पहले, और माने घरों में भी होता है, बेचारी माए हांडियां बनाती हैं, सबसे पहले सब खा लेते हैं तो फिर बेचारी की बारी आती है अपनी खाने की। खैर ये जो सोसाइटी हमने बनाई है इसके पीछे बायोलॉजिकल रियलिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मर्दों को पहले, क्योंकि मर्द ताकतवर है, अपने आप को ज्यादा सेफ गलियों में सड़कों पे रख सकता है, सो दैट्स व्हाई ही विल गो आउट। वो पहला बंदा वो होगा घर में से, रैशनल चीज है कि वो घर से बाहर जाके रोजी रोटी कमा के लाए, क्योंकि पहले जमाने बड़े रफ होते थे। अब हमने जमाने अच्छे किए हैं, हमने औरतों को एजुकेशन दी है, हुनर सिखाया, तो अब फ्री फॉर ऑल, मे द बेस्ट मैन स्लैश वुमन विन। तो इसकी बायोलॉजिकल रियलिटी है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। पेट्रियार्कल सोसाइटी, उसके एज अ रिजल्ट हमने सोसाइटी भी फिर वैसी बनाई जैसी जो बायोलॉजिकल रियलिटी थी। मैं आपको मर्द एग्जांपल बाहर दूं जाए, मर्द जाएंगे बाहर, बिग गेम का शिकार करेंगे, औरतें घर में बैठी होंगी। और वही सोसाइटी जब हम सिविलाइजेशन हमने बनाई, तब भी मर्द बाहर जाएंगे, काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जो भी है, उनकी मसल पावर भी ज्यादा है, तो इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम टू डू इट। तो ये काम होता रहा, लेकिन अब चूंकि आपको फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है काम करने की। अभी भी आप देख लें, जो जितने फेमिनिस्ट हैं, जॉर्डन पीटरसन इसके ऊपर बात करता होता, बात सही है कि जितने जो हम देखते हैं औरतों की पे राइज की, पे इक्वालिटी की जो बात होती है, वो सारी की सारी क्लरिकल या ऑफिस जॉब में होती है, इंटेलेक्चुअल जो दिमागी काम होता है उसके ऊपर होती है। आपको स्कैफोल्डिंग पे औरतें चढ़ी हुई नजर नहीं आएंगी, आपको जैक हैमर राइट। करती हुई औरतें आपको नजर नहीं आएंगी, बिकॉज इट ऑल्सो डिफीट्स द पर्पस। अब जैक हैमर को ड्रिल करने में इतनी ताकत चाहिए, अनलेस कि वो औरत खुद बड़ी ताकतवर है। इट्स पॉसिबल कोई फ्रीक ऑफ ट्रांस वुमन को भी डाला जा सकता है। तो यू नो दैट्स व्हाई दे गेट पेड $50-60 एन आवर। और आम जो जॉब होगी रोड वर्क्स वगैरह की, जिसमें वो स्टॉप और गो के साइन होते हैं, या इवन शी कैन हैव अ स्किल ऑफ लेइंग ब्रिक्स और समथिंग। लेकिन हम ये देख, तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती है। स्टेट का काम अभी है, जो कि वोकिज्म ने हमें सिखाया है, या हमारी मॉडर्न मोरालिटी ने सिखाया है, कि इसको लेवल प्लेइंग फील्ड जितना हम बना सकते हैं बनाएं, जितना बना सकते हैं।
मेरी अगली एग्जांपल यही थी कि हम किसी भी तरह के हार्ड काम, मेरा इसमें अप्रोच इस आर्गुमेंट को लेके ये है कि हम ये देखते नहीं है अपनी सोसाइटी में आसपास भी कि औरतें को इस तरह का पढ़ाई भी अगर वो चूज करती हैं तो वो मेडिकल की साइड या टीचिंग की साइड या इस तरह के कामों को चूज करती हैं, जबकि मर्द जब पढ़ाई चूज कर रहे होते हैं तो वो चूज करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे उन्हें पता है फील्ड वर्क ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा होंगे। तो ये उनकी चॉइस, औरतों की चॉइसेस भी कुछ ऐसी हैं, वो खुद ही इस तरह की फील्ड में नहीं जाती हैं कि वो दे एंड अप मेकिंग लेस मनी। विच इज और फेयर। फिर नहीं नहीं, तो डॉक्टर भी ठीक है ना, लेकिन असल तो पॉइंट तो ये है कि आप किस काम में यू आपके दिल से बताती है कि आपने मैंने ये काम करना चाहती हूँ। ऐसी औरत अगर है जो कहती है कि मैंने स्कैफोल्डिंग पे ईंटें लगानी है, कोई बेशक ज्यादातर ना हो, स्टेट का काम ये है, सोसाइटी का काम ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए कि हाँ भाई, अब फॉर एग्जांपल फौज में बड़ी औरतों को डाला गया। मुझे याद है पिछले साल 5-6 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी एक डैमिंग रिपोर्ट आई थी कि नेवी में औरतों के साथ जो उन्होंने, क्योंकि एकदम से ये वेस्टर्न कंट्रीज में ना, इन्होंने एकदम से औरतों को नेवी में और आर्मीज में डालना शुरू कर दिया, राइट, ताकि इक्वालिटी को लाया जाए, औरतों के म्यार को ऊपर लाया जाए। अब ये वो इतने फ्रस्ट्रेटेड किस्म की के फील्ड्स हैं, जब ये ट्रेनिंग पे जाते हैं महीना महीना 2-2 महीने, तो ये कोई औरत नहीं देखते। स्पेशली नेवी में सबमरीन में नीचे जाते हैं इतने इतने दिनों के लिए, तो बड़ा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो बेतहाशा सेक्स स्कैंडल निकले, औरतों ने बताया कि हमें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, रेप किया गया वगैरह वगैरह, बड़े बड़े एडमिरलों की छुट्टी हुई। और अभी मैं देख रहा था 1 हफ्ता पहले इधर इंग्लैंड में भी रिपोर्ट आई कि इंग्लैंड की भी नेवी में ये काम हुआ औरतों के साथ। तो ये वो सारी चीजें हैं कि सोसाइटी का काम ये है कि हमने आपको इंश्योर करना है कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री जस्ट एज मच एज एनीवन एल्स। तो ये वो काम, और ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेटली ये जो काम हुआ है, और इसकी बेस के ऊपर पॉलिसी ज्यादा अच्छी बनेगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉज और उनकी गिरफ्त जो होगी वो ज्यादा बेहतर होगी, और फिर इसी तरह सोसाइटीज आगे जाती हैं। औरतों का ही क्योंकि अभी आपने आर्मी की बात की, आर्मी में औरतों को हर चीज अलाउ है सिवाय कॉम्बैट के। वो मैदान में जाके बस लड़ नहीं सकती, इसके अलावा वो हर तरह की फील्ड आर्मी की ज्वाइन कर सकती हैं। इवन यूएस आर्मी का भी यही है कि दे कैन नॉट गो ऑन अ कॉम्बैट फाइट, वो मैदान में वैसे नहीं लड़ सकती, लेकिन वो कोई भी काम कर सकती हैं। थैंक यू हारिस, आपने जवाब दे दिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।